बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है जी ईद की शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग के पीछे ब्रांड के इर्द गिर्द लगा हुआ लोगों का हजूम और ब्रांड के दौड़ में पागल लोग मेरे जैसे। कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। ताक रातें चल रही हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। ऐसे लम्हे, ऐसी घड़ियाँ जिनका एक एक पल पल इतना कीमती है, उसमें हम लोग जो हैं वो पागलों की तरह ब्रांड्स की दौड़ में लगे हुए हैं। एक दिन हमारा ज़ाया हुआ। हमने 2-4 शॉप्स पे चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला जो हम चाहते थे। जो चीज़ पसंद आती थी वो 20,000 25,000 की रेंज में एक सूट लॉन के की कीमत, और जो ज़रा कम कीमत के थे वो हमें नहीं भाते थे। बस यूँ ही हमारी पसंद और कीमत के दरमियान जंग जो थी वो चलती रही, और हम वापस आ गए। आके फिर एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फिर 1-2 दिन रेस्ट किया। फिर अगले दिन ख्याल आया कि ईद आनी है और हमें भी कपड़े चाहिए ईद के लिए। फिर गए, देखा तो फिर वही हाल। फिर समझ नहीं आई क्या करें क्या। आप यकीन करें, ऐसे ही फारिग आ गए ना। कैजुअल से 1-2 सूट बेटी ने लिए कॉलेज में पहनने के लिए, बाकी हम ऐसे ही आ गए वापस ईद के लिए। कोई भी चीज़ हमें मुनासिब ना लगी। जो एक जोड़ा अच्छा भी लगा, वो तकरीबन 18,000 कुछ का बन रहा था, लेकिन उसमें ट्राउज़र का साइज़ नहीं था। सफ़ायर पे अच्छा था, शायद यही था, लेकिन ट्राउज़र का साइज़ नहीं था। और मेरी बेटी बड़ी हैरान कहती, पता नहीं कौन पागल है जो कमीज़ और दुपट्टा छोड़ गया है और ट्राउज़र ले गया है, वरना अमूमन ट्राउज़र रह जाते हैं, कमीज़ और दुपट्टे ले लिए जाते हैं। बहरहाल जो भी था वो भी छोड़ के आ गए। फिर हमने वही सेम कहानी दोहराई और ये सबक सीखा कि जो रमज़ान की कीमती रातें हैं, इनमें बिल्कुल भी बाहर जाके झक ना मारी जाए। मेरा ख्याल और मेरा मशवरा ही। ये जो बेटी ने उठा रखा है सूट, ये वाला था, लेकिन इसका ट्राउज़र नहीं मिला। फिर हम ये भी छोड़ के आ गए और एज़ यूजुअल हमने आके फिर ऑनलाइन एक सूट ऑर्डर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन जो हैं वो जोड़े तो आ गए, लेकिन वो जो कीमती वक्त हमने ज़ाया किया उसका कोई भी मदावा मुमकिन नहीं है। और मेरा तो मशवरा यही है कि जो मिलता है, जैसा मिलता है, लें और ईद गुजारें। असल मकसद जो रमज़ान का है वो यकीनन हम सभी जानते हैं। अब मैं यहाँ कोई भाषण तो देना नहीं चाहती। हाँ, ईद की खुशी मनाना भी जो है वो इबादत में शामिल है, क्योंकि हम सारा साल शॉपिंग करते हैं। मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि वो इतने दीवाना वार सारा साल शॉपिंग करते हैं, लेकिन ईद वाले दिन जनाब का मूड ही नहीं होता शॉपिंग करने का, या नए कपड़े पहनने का, या तैयार होने का, या नमाज़ पढ़ने का। ये भी एक नाशुक्री की बहुत बड़ी मिसाल होती है। सादगी से बेशक ईद मनाएं। हम ये नहीं कहते कि आप ब्रांड के पीछे दौड़ें, लेकिन अगर आप सारा साल शॉपिंग करते हैं तो ईद के लिए भी ज़रूर करें। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई खुशी है, और इस खुशी का इजहार करना, इसे मनाना, ये भी एक इबादत है। और इत्दाल में रहना, इत्दाल तो इस्लाम ने हर जगह पसंद किया। अच्छा जी, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स थी ये जहाँ पे हमने विज़िट किया। कीमतें देख लें, 18,998। भाई खाला जी का बाड़ा हो गया। इतनी महंगाई, कान जलाती महंगाई, तौबा तौबा। ब्रांड की दौड़, एक से बढ़ के एक कीमतें बढ़ाई हुई हैं। सादा सिंपल लॉन के सूट, कोई गोटा किनारी लगा दी, कोई लाइनें लगा दी, कोई जोड़ बेल लगा दी, और जी कीमतें हो गई हैं 10-12 हज़ार। जिस पे कढ़ाई आ गई वो तो गया ना 20,000 की लाइन में। बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगे कपड़े। लेकिन ये कि फिर माफ़ तो कोई भी नहीं करता, ना हम करते हैं ना कोई और करता है। महंगाई महंगाई भी रोते रहते हैं और फिर शॉपिंग भी करते रहते हैं, जिस वजह से महंगाई का तूफ़ान जो है वो थमता ही नहीं है। अगर एक बार लोग सोच लें कि बस इस हद तक हमने लेना है सूट, इससे आगे नहीं जाना, तो ब्रांड्स की भी होश ठिकाने आ जाएगी। वो भी सोच लेंगे। अब तो लाखों में जो है ना आम ईद के जोड़े बन रहे हैं। खैर, अच्छे थे, खूबसूरत थे। ये जी सफ़ायर है। हाँ जी, सफ़ायर है ये। और भी कई ब्रांड दिखाऊंगी आपको जहाँ पे हमने विज़िट किया, चीज़ें देखी। ये है आइडियाज़। अनस्टिच यहाँ पे थे। आइडियाज़ पे कोई मुझे नहीं लगा ऐसा ईद का सूट जो स्टिच में हो। वहाँ अभी भी 30% 40% जो थी वो सेल लगी हुई थी स्टिच के ऊपर, और कोई भी अच्छा जोड़ा नहीं था ईद के हवाले से। बहरहाल आइडियाज़ पे हमने कुछ ख़रीदा नहीं। आइडियाज़ पे रखवाया हुआ था एक जोड़ा फैंसी, वो मैं पता करने गई थी, लेकिन यहाँ से वो ख़त्म हो गया। ऑनलाइन पड़ा था तो वो भी ऑनलाइन ही आएगा। ये यहाँ पे थोड़ा स्टॉक आया हुआ था जो इनका, मैंने कहा दिखाती हूँ मैं अपने व्यूवर्स को। कीमतें इनकी भी खैर से
अनस्टिच में अच्छे सूट पड़े थे। जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो मैं ज़्यादा करीब से दिखा रही थी। ये कलर मैं बहुत पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्काई ब्लू। अच्छा था ये जोड़ा भी। जी हाँ जी बेटी एक ये लाई थी निकाल के, लेकिन कीमत के हिसाब से ये भी मुझे बहुत महंगा लगा। कैजुअल सूट लग रहा है, कोई इसमें ऐसा नहीं था। प्रिंटेड दुपट्टा, ये भी कोई 10-11 हज़ार की रेंज में था। ये हैं जी चुनरी की साड़ियाँ और कुछ काम भी हुआ है। रॉ सिल्क टाइप की हैं ये आइडियाज़ पे। और ये सारा ही इनका चुनरी का पोर्शन था, जिसमें इन्होंने न्यू अपने वॉल्यूम्स जो हैं इस साल के लॉन्च किए हैं चुनरी के। इनकी भी अच्छी खासी कीमतें थी, 8-9-10 हज़ार की रेंज में। प्रिंटेड सूट हैं, कोई कढ़ाई कोई कुछ नहीं, फिर भी इतनी ज़्यादा कीमतें। अगर मैं भूल नहीं रही इसकी कीमत तो इतनी है, 10,000 के इर्द गिर्द अप्रॉक्सीमेटली। सूट ले लो तो यकीन करें बंदे की हालत ऐसी हो जाती है कि जूती के लिए पैसे नहीं बचते। जूती ले लो तो सूट के लिए पैसे नहीं बचते। और ऐसा जालिम दिल है, कहीं रहम नहीं करता कि किसी कम कीमत की चीज़ के ऊपर आ जाए। और ये देखिए, ये मुद्दतों से लगी हुई हैं इनकी ये चीज़ें सेल पे। वो जोड़ा ढूंढने के लिए मैंने कहा था तो वो तो नहीं मिला। फिर ये दो आए थे, इनकी भी कीमतें देख लें, 19,000 समथिंग। लेकिन मुझे वही चाहिए था। ये भी अच्छे होंगे उसके लिए जिनको पसंद आएंगे, जो इनको ख़रीदेंगे। लेकिन मैंने ये नहीं लिए, मुझे थोड़े से ब्राइट कलर में चाहिए था और वही चाहिए था जो रखवाया हुआ था। 18,900, यानी कि ये भी 19,000 का। अच्छा, इसकी मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छी लगी। सादा सा प्रिंटेड सूट है, बहुत ही सादा सा प्रिंटेड सूट। अब देखें सिलाई करके इसको, तो ये एथनिक पे था। बड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको बड़ी गौर से देखा, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। देखें, सादा सी ऑल्ट्रेशन करके इसके अंदर बड़ा खूबसूरत बनाया गया था इसको। ऐसे लग रहा था जैसे पैरों में छाले पड़ गए हैं, चल चल के, फिर के, देख देख के। और फिर बस मैंने तो तौबा कर ली कि बस जो ले लिया ठीक है। बाकी जूते जो हैं वो नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं ख़रीदे जाएंगे, क्योंकि अब तो दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं। जो हैं इंशाल्लाह शादी वाले अभी पड़े हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल नए नए, तो उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। जूता लेने का नहीं कोई प्लान। कुछ कॉस्मेटिक्स में चाहिए थी कुछ चीज़ें, वो ले ली थी ब्लेंजा से। मुझे दिखाने याद नहीं रही हैं आपको, वरना मैं ज़रूर शेयर करती वीडियो में। बाकी कुछ नहीं ख़रीदेंगे। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, दुआओं में। और इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।